बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 9 दिसंबर है और पीर का दिन है। बात करेंगे गुजरांवाला की। बड़ा अफसोसनाक और बड़ा ही पुरस्कार वाक़या गुजरांवाला में पेश आया, जहाँ पे पुलिस को 15 के ऊपर इत्तला मिली कि जी एक मशकूक बैग मौजूद है। और इस मशकूक बैग के पास जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो पुलिस ने उस बैग को चेक किया और इसमें शापर थे। और शापर के अंदर जब पुलिस ने वो बैग खोला और शापर्स खोले तो पुलिस देखकर चकरा के रह गई, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उस बैग में ना तो कोई कपड़े थे ना कोई और चीज़ थी, बल्कि इंसानी आज़ा मौजूद थे। बहुत ही खौफनाक वाक़या था। ज़ाहिर है पुलिस के लिए ये एक ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि पुलिस को पता नहीं चल रहा था कि जी ये है क्या। पुलिस इसकी शिनाख्त ना कर पाई, पता नहीं चल रहा था ये कौन है, तो पुलिस ने बग़ैर किसी मुद्दई के अपनी मुद्दईयत में एक मुकदमा दर्ज कर दिया और पुलिस ने अपनी तहकीकात का आगाज़ किया। पुलिस ने जब तहकीकात का आगाज़ किया तो जब पुलिस इस मामले की तह तक पहुंची तो इस मामले में बड़ी ही खौफनाक कहानी सामने आई। पता चला कि ये शख्स कौन है, किसने इसको क्यों कत्ल किया है और फिर कत्ल करने के बाद टुकड़े क्यों किए हैं और इस बैग में डाल के क्यों फेंका गया है। पुलिस ने जो इसकी तफ्तीश की वो बड़ी ही खौफनाक थी। इस शख्स की ना तो कोई शनाख्ती कार्ड मौजूद था और ना ही कोई मोबाइल फ़ोन मौजूद था जिससे ये पता चले कि ये कौन है। आज की इस वीडियो में आपको तफसील बताऊँगा कि किस तरह इस शख्स को ट्रेस किया गया, इसकी लाश का शनाख्त मालूम की गई, फिर उसके बाद पुलिस ने इसके कत्ल करने वालों को कैसे ट्रेस किया और असल में कहानी क्या निकली। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ जी, ये थाना सदर है जी कामोंकी और इसका इलाका है टिब्बा मोहम्मद नगर। इसमें पुलिस को इत्तला मिलती है कि एक नाला है और उस नाले में एक बैग पड़ा हुआ है। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बैग को जब खोला जाता है तो देखा जाता है कि उस बैग में इंसानी जिस्म के टुकड़े पड़े हुए हैं और पुलिस जो है चेक करती है कि ये कौन है। मुल्ज़मान जो है उसने मकतूल की टांगें, बाजू और सर काट कर जो है वो शापर में डाला होता है और इसको कपड़ों के बैग के अंदर बंद करके फेंका जाता है। लाश की इब्तदाई शनाख्त नहीं होती और पुलिस अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस इसकी शनाख्त चेक करने के लिए इसका मोबाइल फ़ोन, इसका शनाख्ती कार्ड चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी मौजूद नहीं होता है। बहरहाल जी, पुलिस मुख्तलिफ़ ज़राए से इस शख्स की शनाख्त करती है। नादरा से डेटा लिया जाता है। इधर उधर से मालूम करने के बाद पुलिस को ये मालूम होता है कि इस शख्स का नाम जो है नदीम है और ये बोरेवाला विहाड़ी का रिहायशी है। अब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा और इसके सामने एक चैलेंज हो जाता है कि ये बोरेवाला का रिहायशी है विहाड़ी का, तो ये यहाँ क्या कर रहा था, यहाँ कैसे आ गया। अब पुलिस इसका एक और सिरा तलाश करने की कोशिश करती है कि आखिर हुआ क्या। पुलिस इस शख्स का जब नाम पता चलता है तो इसकी मोबाइल फ़ोन, इसकी CDR और इसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें निकालने के बाद पुलिस जो है इस मामले की छानबीन करती है। पुलिस को इसके मोबाइल फ़ोन से और दीगर चीज़ों से ये पता चलता है कि ये शख्स यहाँ की गुजरांवाला थाना सदर कामोंकी के इलाका टिब्बा मोहम्मद नगर की रिहायशी एक ख़ातून जिसका नाम सहर होता है उसके साथ मुसलसल राब्ते में होता है और ये कुछ दिन पहले ही यहाँ आया होता है और ये उससे राब्ते में इसकी जो आखिरी कॉल्स होती हैं वो तकरीबन उसी ख़ातून से ही होती हैं। अब पुलिस जब इस ख़ातून के हवाले से चेक करती है तो पता चलता है कि ये ख़ातून तो शादीशुदा है और इस ख़ातून ने इसके साथ ऐसा क्या मामला था कि ये सारा कुछ हुआ। पुलिस इस ख़ातून का डेटा लेती है, इस ख़ातून के हवाले से चेक करती है और जब पुलिस इस शख्स की लोकेशन चेक करती है, जो इसके फ़ोन की लोकेशन होती है, तो वो इसी शहर के घर के आसपास ही मिलती है। पुलिस को ये लगता है कि शायद इस कत्ल के जो ताने बाने हैं वो इस शहर से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। पुलिस जो है इस सहर नामी लड़की को शामिल तफ्तीश करती है, उससे पूछ कुछ करती है। तो जब पुलिस पूछ कुछ करती है तो जो मामला सामने आता है वो बड़ा खौफनाक होता है। पुलिस को तहकीकात में ये पता चलता है कि जी ये जो नदीम नामी शख्स है इसके इस सहर लड़की से तकरीबन 3 साल पुराने मरासिम थे। ये एक दूसरे के साथ राब्ते में और मुलाकातों में ये लोग थे। हुआ कुछ यूँ कि जी
इनका आपस में राब्ता ताल्लुक़ मिलना जुलना रहा, लेकिन इस शहर की शादी हो गई और शादी होने के बाद ज़ाहिर है इसने उस नदीम नामी शख्स से, जो अभी इन मुल्ज़मान ने जो बयानात दिए हैं, अब ज़ाहिर बात है जो उनका बयान है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुल्ज़मान ये बताते हैं कि जी ये जो नदीम था ये शादी होने के बाद भी इस शहर से राब्ते में रहता था और उसको फ़ोन कॉल्स वगैरह करता था, और अब ये कह रहे हैं कि जी वो उसको तंग करता था और साथ साथ ब्लैकमेल भी करता था, क्योंकि उसके पास शहर की कुछ वीडियोज़ मौजूद थी। पुलिस को मुल्ज़मान ने यह बताया है कि जी हम इससे बहुत तंग आ गए थे और हम चाहते थे कि किसी तरीके से इससे जान छुड़ाई जाए। इस मामले में शहर ने अपने वालिद सिकंदर और अपने शोहर उनको भी जो है इन्फॉर्म किया और उनको बताया कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आ रहा है और ये शख्स मुझे तंग कर रहा है। अब मुल्ज़मान ये बता रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमने बड़ा इसको मना किया, सारी सूरत हाल की, सब कुछ किया, लेकिन ये बाज नहीं आ रहा था। मुल्ज़मान ने जो बाप, बेटी और दामाद हैं, ये तीनों अब गिरफ़्तार भी हो गए हैं और इन्होंने ये सारा कुछ किया है। मुल्ज़मान ने पुलिस को ये बताया है कि जी हमने जब ये सोचा कि किसी तरीके से भी इस शख्स से हमारी जान नहीं छूट रही, तो फिर हमने एक मंसूबा बनाया कि क्यों ना मुस्तकिल ही इससे जान छुड़ा ली जाए और इसको कत्ल कर दिया जाए और फिर इसके निशानात भी मिटा दिए जाए। अब मुल्ज़िम जो सिकंदर है, जो इस सह लड़की का वालिद है, वो ये कहता है कि मैंने अपनी बेटी और अपने दामाद को इत्माद में लिया और फिर उसके बाद अपनी बेटी से कॉल करवाई इस नदीम को कि आ जाओ, मैंने तुमसे मुलाकात करनी है, और इसको फ़ोन कॉल के ज़रिए उसने बुलवाया यहाँ गुजरांवाला। लड़की के कहने पर नदीम वहाँ से रवाना हुआ, यहाँ पहुँच गया। जब यहाँ पहुँच गया तो इन्होंने तीनों ने मिलकर उस शख्स को जो है पहले घर के अंदर 2 रोज़ इन्होंने बंद करके रखा और फिर उसके बाद उसको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद में भी उससे, ये अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आया कि उससे वीडियोज़ और उन चीज़ों का तकाजा करते रहे होंगे, वो कहता होगा नहीं देता हूँ या जो भी है। बहरहाल जी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने है कि इन्होंने 2 दिन तशद्दुद किया। 2 दिन तशद्दुद करने के बाद इन लोगों ने इसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद इन्होंने कहा अब इसके शवाहिद कैसे मिटाए जाएँ, तो इन्होंने यही खौफनाक अंदाज़ अपनाया कि इसकी लाश के टुकड़े किए। अब ये नफ़रत में किए, उसके निशानात मिटाने के लिए किए, जो भी करने के लिए किए। इन्होंने इसको डिस्पोज़ ऑफ करने के लिए छुरी और टोके की मदद से, जो ज़ारा वाला केस हम कवर कर रहे हैं, उसी तरीके से इन्होंने इसको जो है अपना टुकड़े किए इसकी बॉडी के, और टुकड़े करने के बाद इनको बैग में बंद किया। शॉपर में बंद करने के बाद बैग में बंद करके इन्होंने वो टुकड़े डिस्पोज़ ऑफ कर दिए, नाले में फेंक दिए। ये तो ज़ाहिर है नाक के कत्ल हम अक्सर वीडियोज़ में कहते रहते हैं, सामने आना होता है, वो ज़रूर जो है वो लोग पकड़े जाते हैं। ये बॉडी मिली, बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये मामला था। इन्होंने एक और काम भी किया, उसका जो शनाख्ती कार्ड था और उसका जो मोबाइल फ़ोन था उसको जला दिया ताकि ये निशान भी ना रहे, पता ना चले कौन है, मोबाइल फ़ोन से भी पता ना चले। और लेकिन पुलिस ने, आपको पता है मुल्ज़मान जितने भी शातिर हो जाएं, आजकल इतनी एडवांस है टेक्नोलॉजी, पुलिस के पास इतने रिसोर्सेज हैं और चीज़ें हैं कि वो CDR, मोबाइल डेटा, जियो फेंसिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करके अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि अगर पुलिस मेहनत कर ले तो वो मुल्ज़मान तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। और इसमें भी यही हुआ कि बॉडी मिली और बॉडी मिलने के बाद जो है इन लोगों तक पुलिस पहुंच गई। इन्होंने ये बताया कि मुल्ज़िम के पास वीडियोज़ थी शहर की, वो ब्लैकमेल करता था। शोहर को बताया तो नदीम को मारने का प्लान बना और फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर अमल दरामद किया और हमने ये सारा कुछ किया। पुलिस ने इन तीनों मुल्ज़मान को हिरासत में लिया हुआ है और इनसे मज़ीद तहकीकात भी कर रही है। इन्होंने इतराफ़ भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। पुलिस ये चेक कर रही है कि इसके और भी कुछ अवामिल हैं या महज़ यही चीज़ थी जिसके ऊपर इन्होंने ये सारा कुछ किया है। गुजरांवाला जैसे शहर में इस तरह का खौफनाक वाक़या, मतलब ज़ाहिर है बैग मिला, लोग वहाँ पे जहाँ मिला वहाँ के लोगों में खौफ व हिरास और ये सारे मामला जो है वो देखने को मिले। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, और इन वाक़यात में सबक भी होते हैं। ज़ाहिरी बात है, शादीशुदा ख़ातून की शादी हो गई, एक उससे रब्ता रखना, फिर उसके पीछे बार बार जाना, या फिर ख़ातून का भी तो ज़ाहिरी बात है वो आगे से रेस्पॉन्स कर रही थी तो ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, ऐसे तो नहीं था कि वन साइडेड था तो फ़ोन बंद कर देती, जो भी था। बहरहाल तो ये 2 तरफ़ा भी था। और फिर उसके बाद पता चलने पे पता नहीं खावंद को पता चल गया, बाप को पता चल गया, जो भी हुआ तो वो कर करा के उन्होंने इस तरह इस बोरेवाला के रिहायशी नदीम का जो है काम तमाम किया और फिर उसके बाद उसको कपड़ों के बैग में बंद करके नाले में फेंक दिया। ये वाक़या था जी, आपके साथ शेयर करना था। अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह सबके लिए दुआ किया करें, अल्लाह सब कामी नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्तो नाबूद करे, अल्लाह में हिदायत दे हम सब, और अल्लाह हमारे मुल्क पे अपना रहम व करम करे।
इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। अल्लाह जो है वो ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में याद रखा करें सबको। मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।